Hello students, class 10 science. I am giving you the lecture on chemical reaction and equation. This is your chapter number 1 in NCERT book. So we are starting that a chemical reaction is in which chemical change occur. We have various example in our house also such as rusting of iron, iron पे जंग लगना, दही का जमना, दूध से दही जमना किसकी प्रेजेंस में होता है? बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में. और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल आर केमिकल चेंजेस बिकॉज इन विच द जो रिएक्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं द रिएक्टेंट इज कंज्यूमिंग एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग. सो इन अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. In your book, one example is given to you, that is Mg plus O2 gives you MgO. मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो, मैग्नीशियम रिबन जो है वो शाइनी कलर का है, सॉलिड है. दिस इज सॉलिड और गैस की प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो. दिस इज सॉलिड और क्या बन रहा है यहाँ पर? व्हाइट ऐश आपको मिल रही है. इसकी व्हाइट ऐश इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टार्टिंग में हमने मैग्नीशियम लिया था. दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका. तो इट इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन. सो हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप? बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इवॉल्व हो सकती है. कलर कैन चेंज. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन प्लस CuSO4, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? FeSO4 प्लस कॉपर. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसिंग. Next is change in temperature. According to temperature, there can be two type of reactions. First is exothermic and another is endothermic. Exothermic reactions are those in which temperature is evolving. Temperature कुछ reactions में evolve होता है. Generally, respiration is also considered an exothermic reaction. Then next is change in physical state. Physical state क्या होती है? These are three physical states: solid, liquid and gas. So physical state में change होना, इसमें भी हमने देखा कि हम यहाँ gas use कर रहे हैं and solid is forming. सो फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो सकता है. तो इन सब ऑब्जर्वेशन से आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. नाउ हाउ कैन वी यू राइट द केमिकल इक्वेशन? कैसे लिखते हैं आप? रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर एंड प्रोडक्ट को आप लिखते हैं राइट हैंड साइड पर और एक एरो यूज करते हैं. एरो आपको बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और सिंबल्स की फॉर्म में लिखना जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में आप लिख दोगे, फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दोगे, देन इट विल बी नोन एज केमिकल इक्वेशन. Now the next topic is balancing of chemical equation. I have taken two examples in which you can identify how can you balance the chemical equation. जैसे कि मैंने example लिया है iron plus H2O. Iron it is solid, H2O it is steam. Iron chloride, iron oxide is forming here. Fe3O4. Iron is having 2 valency plus 2 and plus 3. तो plus 3 वाली valency हमने यहाँ पर use करी है. Then H2 is going also forming here. तो हमें कैसे बैलेंस करना है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के एलिमेंट्स का नंबर को इक्वल करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इसी स्टेप पे ये सब चीजें आपको कवर कर लेनी है. आयरन इज हियर. आयरन एक ही है, यहाँ 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा. देन ऑक्सीजन आर 4. यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है आपके पास तो यू हैव टू अप्लाई 4 हियर. देन 4H2 तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए. अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन all are equal. So it is a balanced chemical reaction. Then what is the last step? हमें यहाँ पर यूज करना है इनकी स्टेट्स को. सॉलिड स्टेट है ये. दिस इज स्टीम है, मीन्स इट इज गैसियस स्टेट. इट इज सॉलिड एंड दिस इज ऑल्सो गैस. तो लास्ट स्टेप आपका फिजिकल स्टेट लगाना होता है SLG फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आई हैव टेकन अनदर एग्जाम्पल दैट इज बेरियम क्लोराइड. व्हेन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट देन इट इज गोइंग टू बी फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो ये बेरियम आपके पास BA1, BA1, क्लोराइड आर 2. क्लोराइड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 लगा दिया, इसको बैलेंस कर दिया. बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 सोडियम 2 क्लोराइड है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए. नाउ इट इज बैलेंस. तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको यूज करते हुए 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 तक बैलेंस हो जाती है रिएक्शन. सो इस तरह से आपको वेरियस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है फॉर बैलेंसिंग. इसके बहुत सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट. Next is types of chemical reaction. Types of chemical reaction. There are 4 types of reaction. First is combination reaction. Combination बहुत easy है. Word name से आपको पता चल रहा है कि 2 substances or more than 2 substances combine in forming a single product. A plus B is going to be forms AB here. Example है जैसे आपके पास ये क्विक लाइम
इट इज रिएक्टिंग विद CO2 एंड फॉर्मिंग CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ये आपको इनके नेम भी याद करने पड़ेंगे। दिस इज क्विकलाइम, दिस इज लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन है। Now methane is reacting with oxygen, CO2 and H2, and heat is also going to be evolved. Heat in the presence of energy means these are exothermic reactions. C plus O2 burning of coal, CO2 is going to be formed, heat and light is going to be evolved here, so it is exothermic reaction. Now respiration, it is an important question. इसमें क्या आता है कि why respiration considered as exothermic reaction? तो why respiration? Because in the respiration we respire oxygen. ऑक्सीजन हम लेंगे तो ग्लूकोज का डाइजेशन होगा एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी इज गोइंग टू बी फॉर्म। दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड ऑल्सो। हमारा ब्लड जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है ड्यू टू दिस रेस्पायरेशन। देन कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का एग्जांपल भी दे रखा है। जब आप वेजिटेबल मैटर ले रहे हो, उसको आप डिग कर रहे हो 1 महीने 2 महीने के लिए, 3-4 महीने बाद आपको खाद मिल जाती है, मैन्योर, दैट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। उसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, बायोगैस इज इवॉल्विंग, बायोगैस को हम फर्दर यूज कर सकते हैं। Now children, decomposition reaction. Second, decomposition just reverse of a combination reaction. Combination का just उल्टा है। इसमें आप देख सकते हो reactant AB is converting into A plus B. Means एक reactant जो है वो किसमें convert हो जाएगा? 2 products, 2 से ज्यादा product में भी convert हो सकता है। So it can be taken 3 various ways. फर्स्ट वे है आपका कि हीट देने पर डिकम्पोज हो जाए सब्सटेंस, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो हीट देने पर, इलेक्ट्रिसिटी देने पर और सनलाइट की प्रेजेंस में भी कुछ सब्सटेंस ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन मींस यू आर गिविंग हीट, हीट का ये सिंबल लगाना है आपको हमेशा। फर्स्ट एग्जांपल बुक में आपको दे रखा है एक्टिविटी है, दिस इज द एक्टिविटी। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ब्राउन गैस के रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है एंड वी आर बर्निंग वन सब्सटेंस। तो अब एक ये लेड नाइट्रेट आपने लिया, इसको हीट किया, देन इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लेड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन। NO2 का ब्राउन फ्यूम आती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज FeSO4 को बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो Fe2O3, SO2 एंड SO3। इसमें बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आपको आएगी, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। इसी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें आपने टेम्परेचर दिया, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। दिस एग्जांपल इज गिवन टू यू हियर। इसमें आपको क्या करना है, एक मग लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने। इलेक्ट्रोड्स आर ग्रेफाइट रॉड्स ऑल्सो। तो इसमें कैथोड एंड एनोड लगाने। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोड तो H2O ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, H2NO2 फॉर्म होगा, H2 एट कैथोड, O2 एट एनोड। तो आपने क्या करना है, इनको कलेक्ट कर लेना है और टेस्ट भी करना है। हाइड्रोजन का एक्सप्लोजिव नेचर आपको देगा और डबल अमाउंट इसमें है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया आपसे CBSE बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी होती है इक्वल्स टू hν यानी Hc/λ। तो इसकी प्रेजेंस में AgCl जो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया है, AgBr भी ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया है in the presence of sunlight. So it is called as photo decomposition. So these are the 3 types of decomposition reactions. Next is children, third and fourth reaction, displacement and double displacement reaction. Displace means अपनी जगह से shift हो जाना। अब हम क्या बात कर रहे हैं, we are talking about chemicals. So in chemicals more reactive जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। सच एज वी हैव एग्जांपल कि ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का, उसको डिसअपियर कर सकते हैं हम। जब उसमें आयरन की कीले डाल के रखे, लोहे की कीले, तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अदर एग्जांपल इज जिंक। जिंक का है, जिंक आयरन सल्फेट का जो कलर है उसको डिकलराइज कर सकता है, तो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब हो गया जिंक इज मैक्सिमम रिएक्टिव, देन आयरन, देन कॉपर। यही रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बुक में भी दे रखा है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो गया, प्लेस इज चेंज्ड। सो नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें 2 सब्सटेंस आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4Cl इसके साथ था, अब इसके साथ ही आ गया है। तो यहाँ पर आपको व्हाइट PPT मिलेगा। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। PPT मीन्स प्रेसिपिटेट रेजिड्यू जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका BaSO4। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोनों एक साथ दे रखे आपको। दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस O2 माइनस O2 इज कॉल्ड एज रिडक्शन। देन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का प्लस होना रिडक्शन है और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। तो इन दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होंगी आपकी, देन इट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दे रखा है Cu प्लस O2 CuO, और इसमें से ऑक्सीजन माइनस हो रही है, तो इट इज रिडक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स आल्सो गिवन टू यू।
Next example of redox reaction. Redox, as we have discussed, reduction plus oxidation, children. Reduction plus oxidation, इसमें आप देख सकते हो, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए. CuO plus H2. CuO ऑक्सीजन था पहले इसके साथ, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, -O2, सो इट इज रिडक्शन. ये रिडक्शन हो गया. इसमें जो ऑक्सीजन इसने रिमूव किया था वो हाइड्रोजन ने ऐड कर लिया है, +O2 इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, -O2, देन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन. एंड C is taking oxygen, so it is oxidation. So these are the example. और भी examples है आपकी बुक में. Next is corrosion, the last topic. Corrosion means rusting of iron, oxidation होना in the presence of oxygen and humidity. तो इसमें 3 एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वही आपको लर्न करने हैं. आयरन पर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट, Fe2O3.xH2O. देन ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर वेसल्स पर, और ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर वेसल पे. देन हाउ कैन बी प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स फ्रॉम बीइंग कोरोड. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन वी कैन डू, एंड वी कैन डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो. तो इस तरह से हम अपने आर्टिकल्स को बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. इट इज फॉर फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी. जब पानी रह जाता है खाने में, उसको रिमूव करना चाहिए हमें. मीन्स वी कैन डू द सॉल्टिंग, रेफ्रिजरिंग. वी कैन यूज सम केमिकल्स ऑल्सो, सच एज सोडियम बेंजोएट हम जनरली यूज करते हैं. So thanks for watching the whole video. I have covered for you the first lesson completely. If you have any problem, if you have any doubt, you can comment on my channel. Thank you so much.